बीच एक बड़ी खबर, वक्फ कानून पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। मरकज सरकार ने दाखिल किया है हलफनामा। मरकज की कोर्ट से अपील, सरकार का मौखिफ सुने बिना कानून पर ना लगे रोक। आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास है। वक्फ कानून को लेकर लगातार हम मुल्क भर में ऐतराज जो है वो साफ तौर पर देख रहे हैं। मुजाहरा हो रहा है मुसलमानों की तरफ से और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार से कहा कि वो अपना यहाँ पर तमाम रिकॉर्ड जो है वो दाखिल करें। मरकजी सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। मरकज की कोर्ट से अपील, सरकार का मौखिफ सुने बिना कानून पर ना लगे रोक। और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि आज कोर्ट का क्या रुख रहने वाला है उस पर फिलहाल सभी की नजरें बनी हुई हैं और जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने याचिका दायर की है, फिलहाल उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की जाएंगी आज कोर्ट में, उसमें भी नजरें बनी हुई हैं। तो आज का दिन बेहद खास है। वक्फ कानून को लेकर लगातार हमें ऐतराज देखने को मिल रहा है। हमें पूरे मुल्क भर में मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं और साफ तौर पर सरकार से अपील की जा रही है कि सरकार इस कानून को वापस ले ले। और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। इससे पहले की सुनवाई में साफ तौर पर सरकार का कहना रहा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार हमें हर एक पॉइंट पे डिटेल दे। और मरकज सरकार का अब ये कहना है कि कोर्ट बिना हमें सुने, बिना मौखिफ को सुने कानून पर रोक न लगाए। आपको बताते चले कि आज देखने वाली बात यही होगी कि सरकार की तरफ से आज क्या कुछ दलीलें पेश की जाती हैं और दूसरे पक्ष आज इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ दलील रखते हैं कोर्ट में। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई है। आपको बताते चले कि एक तरफ वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अलग अलग मुस्लिम तंजीमों की तरफ से विरोध का इजहार किया जा रहा है और आज इसी पूरे मामले को लेकर कोर्ट में ये खास तौर पर सुनवाई है। मरकज सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ कानून पर सुनवाई करने वाला है। सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आज क्या रुख रहेगा उस पर फिलहाल नजरें बनी हुई हैं। और दूसरी तरफ वक्फ कानून को लेकर लगातार मुजाहरा हो रहा है। अलग अलग ढंग से मुस्लिम तंजीमों की तरफ से विरोध का इजहार किया जा रहा है। मरकज सरकार ने हलफनामा दाखिल कर लिया है। देखने वाली बात कि आज जब सरकार की तरफ से तमाम यहाँ पर रिपोर्ट को जब पेश किया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से वक्त मांगा गया कि हमें वक्त मिले ताकि हम हर एक डिटेल को कोर्ट के सामने रख सकें कि वक्फ कानून से क्या कुछ मुसलमानों को फायदा होने वाला है, आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा। तो सरकार को समय दिया गया और आज 5 तारीख है। अपने आप में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होने वाली है। सरकार की तरफ से भी आज तमाम दलीलों को पेश किया जाएगा। हर एक पॉइंट पर चर्चा होगी और बहस की पूरी उम्मीद है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये खास तौर पर समाअत है। सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है क्योंकि सरकार को यहाँ पर समय दिया गया था और आज सरकार की तरफ से क्या कुछ दलील पेश की जाएगी, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ रिपोर्ट सौंपा जाएगा, उस पर भी फिलहाल नजरें बनी हुई हैं। आपको बताते चले कि वक्फ कानून को लेकर लगातार मुस्लिम तंजीमों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मुसलमानों का साफ तौर पर कहना है कि इस कानून से उनको काफी खतरा है और वक्फ जमीन को सरकार उस पर कब्जा करना चाहती है। यही कारण कि इस पूरे मामले को लेकर कई याचिका दायर की गई है जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है और आज का वक्त मुकर्रर किया गया। आज कोर्ट में सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। बेहद खास ये पूरा दिन रहने वाला है आज का क्योंकि कोर्ट ने सरकार को समय दिया कि आप रिपोर्ट सौंपिए कि वक्फ कानून से मुसलमानों को क्या फायदा होगा। और सरकार ने जब मांगा वक्त तो कोर्ट की तरफ से भी पूरा वक्त दिया गया और आज इसी पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। देखने वाली बात यही होगी कि सरकार की तरफ से आज क्या कुछ रह सकता है, क्या कुछ दलीलें पेश की जा सकती हैं। तो सरकार का मौखिफ सुने बिना कानून पर रोक ना लगाए, ऐसा सरकार का कहना है। आपको बता दें कि आज इसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम सुनवाई होगी। मरकजी सरकार ने दाखिल किया है हलफनामा। आपको बताते चले कि एक तरफ लगातार मुजाहरा देखने को मिल रहा है, ऐतराज जाहिर किया जा रहा है और साफ तौर पर मुसलमानों का कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती है तब तक कानूनी लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगा। मुसलमानों का ये भी कहना है कि इस कानून से उनको काफी ज्यादा नुकसान है और इसीलिए सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए।